संत ने कहा ब्राह्मण 2-4 नियम पालने पड़ेंगे, संयम से रहना होगा, किसी से झगड़ा नहीं करना, मिथ्या भाषण नहीं करना, तो भगवान ने चाहा तो बड़ा ही सुंदर पुत्र तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। ब्राह्मण तो नाचता हुआ वहां से फल लेकर के चला गया। संत अपने वहां से उठ करके चले गए। जैसे ही ब्राह्मण घर पे पहुंचा है, आकर के आत्मदेव ने कहा अपनी पत्नी से, अरे देवी सुनती हो, देखो कैसा सुंदर स्वादिष्ट फल लेकर के आया हूं, तुम जल्दी से आकर के इसे खा लो तो हमें बेटा हो जाएगा। ब्राह्मणी दौड़ करके आई। पंडित जी तो ऐसे बुला रहे थे जैसे पता नहीं क्या लेकर के आए हैं। ब्राह्मणी ने आकर के कहा, क्या बात है महाराज जी, क्या आप इतना जोर से क्यों चिल्ला रहे हैं? अरे देवी तुम ये फल खा लो तो हमारे भी बेटा हो जाएगा। ये संत का दिया हुआ फल है। पंडितानी ने सोचा, धुंधली ने, कि न जाने कौन से महात्मा से जादू टोना करा करके लाए हैं मेरे ऊपर। धुंधली ने कहा, महाराज ठीक है मैं फल खा लूंगी, पर मैं ऐसे वैसे नहीं खाती, सोच विचार करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूजा पाठ करके तब मैं इस फल को खाऊंगी, क्योंकि संत का दिया हुआ फल है। पंडित जी ने कहा, तो देवी तुम खा ही लेना इस फल को। हाँ हाँ मैं खा लूंगी। और पंडित जी तो वहां से चले गए। अपने मित्रों के पास बैठ करके अपनी प्रसन्नता व्यक्त करने लगे कि देखो आज के 9 महीने के बाद मेरे घर में भी बालकों की किलकानियां गूंजेगी, मेरे यहाँ भी बेटा हो जाएगा। परंतु पंडित जी तो वहां से चले गए, इधर वह धुंधली उस फल को लेकर के बैठी हुई है, पर फल खाया नहीं। तर्क वितर्क कर रही है, फल भक्षेण गर्भस्यात् गर्भो न दर्वृद्धिता स्वल्प भक्षम ततो शक्ति ग्रहम कार्यम कथम भवेत्। धुंधली विचार कर रही है कि मैं इस फल को खाऊं कि नहीं खाऊं। इतने में उसकी पड़ोसिन उससे मिलने के लिए आ गई और धुंधली से कहने लगी, बहन क्या बात है, तुम आज इतनी चिंता में क्यों बैठी हुई हो? तो उसने सारी बात अपनी पड़ोसिन को सुना दी कि देख बहन, मेरे पति कहीं से संत का दिया हुआ फल लेकर के आए हैं और उन्होंने कहा है कि इस फल को खा लोगी तो बेटा हो जाएगा। पड़ोसी ने कहा, बहन तो खा लो, इस फल को खा लो, संत की तुम पर बहुत बड़ी कृपा हो गई है, यदि फल खा लोगी तो बेटा हो जाएगा। इसमें सोचने की क्या बात है, तेरे तो भाग्य खुल गए हैं, संत की कृपा तुम पर हो गई है। परंतु धुंधली कहती है कि मैंने सचमुच फल खा लिया तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी, और कहीं मैं सचमुच गर्भवती हो गई तो मेरा पेट बढ़ जाएगा, बालक मेरे पेट में आ जाएगा तो मेरा भोजन कम हो जाएगा, और यदि मेरा भोजन कम हो गया तो जो घर का सारा काम मैं अकेली कर लेती हूं तो वो गृहम कार्यम कथम भवेत्, फिर वो घर का काम काज कौन करेगा? पड़ोसी ने कहा, बहन ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, अरे घर का काम ही तो है, अपनी ननद को बुला लेना, क्योंकि ननद जब बुआ बन जाती है तो बधाई लेकर के आती है और बधाई के रूप में उसे कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ता है। तो तुम भी 4 महीना पहले उसे बुला लेना और घर का खूब काम काज करवाना, जब बालक हो जाए तो जो इच्छा हो सो बने देकर के उसे विदा कर देना। धुंधली ने कहा, बहन मैं नौकर रख लूंगी परंतु अपनी ननद को नहीं बुलाऊंगी, क्योंकि मेरी ननद तो महान चोटी है, चोटी 4 महीने में तो मेरा पूरा घर खाली करके चली जाएगी, इससे अच्छा तो कि मैं नौकर रखूं पर ननद को नहीं बुलाऊंगी। पड़ोसी ने कहा, बहन तेरी जैसी इच्छा हो वैसा कर, पर फल तो खा ले। धुंधली ने कहा, बहन एक बात बता, ठीक है मैं फल खा लूंगी, परंतु मैंने ऐसा सुना है कि गर्भवती स्त्री ज्यादा दौड़ नहीं सकती। पड़ोसी ने कहा, तो तुम्हें कहां दौड़ करके जाना है, तुम तो अपने घर में बनी रहना। धुंधली कहती है, मैं तो अपने घर में बनी रहूंगी, पर मान लो कभी भूकंप आ गया, आग लग गई, तो सब लोग तो दौड़ करके अलग खड़े हो जाएंगे, मरना तो मुझे ही पड़ेगा। इसलिए पड़ोसिन कहती है, कोई बात नहीं, फिर भी तुम फल को खा लो। धुंधली कहती है, बहन लेकिन मैंने ऐसा सुना है, एक बात और बता दे, कि सुखदेव जी महाराज अपनी मां के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे थे, क्या ये बात सत्य है? तो पड़ोसी ने कहा, बहन तुमने बिल्कुल ठीक सुना है, मैंने भी ऐसा ही सुना है
कि सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष तक अपनी मां के गर्भ में रहे। तो धुंधली कहती है, बहन मेरा बालक यदि 2-4 साल भी मेरे गर्भ में रह गया तो मैं तो मर ही जाऊंगी। देव घाटी व्रजेत ग्रामे पलायेत गर्भणीम कथम, मैं तो बिना मौत के मर जाऊंगी। देख बहन, पहले तो बालक को जन्म देने में माता का दूसरा ही जन्म होता है, और जन्म बालक का यदि सकुशल हो भी जाए तो लालने पालने च दुखम प्रसूतायाश्च वर्धते, बालक के लालन पालन में भी बड़े कष्ट उठाने पड़ते हैं। इसलिए मैंने तो एक ही निर्णय लिया है कि इस झंझट में मुझे पड़ना ही नहीं है। पड़ोसी ने कहा, बहन तेरी बुद्धि में जैसा आए वैसा कर। इस प्रकार से पड़ोसिन तो समझा बुझा करके वहां से चली गई, पर धुंधली ने वह फल नहीं खाया। एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम, धुंधली ने इतने कुतर्क किए कि अंत तो गत्वा उस फल को खाया नहीं। पतिदेव लौट करके जब शाम को आए, धुंधली से पूछा, तुमने फल खा लिया? तो झूठ बोल दिया, हाँ मैंने तो फल उसी समय खा लिया था। पंडित जी महाराज वहां से चले गए, परंतु दूसरे दिन धुंधली की बहन उससे मिलने के लिए आई। धुंधली ने सारा वृत्तांत अपनी बहन को सुना दिया। बहन ने कहा, धुंधली का माथा और खराब कर दिया, बहन इन बाबा बैरागियों की बात में तुम्हें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अरे कहीं फल खाने से भी बेटा होता है? तुम्हें क्या आवश्यकता है फल खाने की? अरे मेरे जो बालक हैं वो तेरे ही तो हैं, मेरे इतने सारे बालक हैं, उनमें से एक मैं तुम इस बार मैं जो गर्भवती हूं वो बालक मैं तुम्हें दे दूंगी, तो तुम्हें इस फल को खाने की क्या आवश्यकता है? और रही फल की बात, तो इस फल की परीक्षा करने के लिए क्यों ना तू इस फल को अपनी गाय को खिला दे जो 6 वर्ष से तेरे आंगन में बंधी हुई है। फल की परीक्षा भी हो जाएगी। और बहन की बातों में आकर के धुंधली ने वो फल गाय को खिला दिया और बहन से कहा, देख बहन तू अपना बालक मुझे अवश्य दे देना। धुंधली ने भी यही चाहती थी कि बहन के कोई संतान ना हो और मैं अपना बालक इसे दे दूं, क्योंकि बहन के कई बालक थे, इसलिए यदि इसने मेरा बालक ले लिया तो इसकी सारी संपत्ति मेरी हो जाएगी कल। इसलिए बहन ने और माथा खराम कर दिया और फल उसे खाने नहीं दिया, फल को गौ माता को खिला दिया और बहन अपने घर को चली गई। परंतु जब बहन के बालक हुआ कालांतर में, रात्रि में आकर के बहन ने अपना बालक धुंधली को दे दिया। धुंधली प्रसन्न हो गई, बहन को धन देकर के वहां से विदा कर दिया। प्रातःकाल होते ही धुंधली ने पंडित जी से आकर के कहा, पंडित जी देखो मेरे यहाँ बालक का जन्म हुआ है। पंडित जी बड़े प्रसन्न हो गए, विद्वान ब्राह्मणों को बुला करके बालक का जात कर्म संस्कार कराया है, खूब बधाई आई है। गांव के लोगों को जब पता चला, पंडित जी को सब बधाई देने के लिए आए हैं। पंडित जी कहाँ आपके तो भाग्य का उदय हो गया, कहाँ तो एक बालक नहीं था आपके यहाँ, और आज भगवान ने आप पर कितनी बड़ी कृपा कर दी, क्योंकि जो फल गाय को खिलाया था परीक्षार्थ, 3 महीना के बाद उस गाय ने भी एक मानव पुत्र को जन्म दे दिया है। उसका सारा शरीर मनुष्य जैसा है और कान है बड़े बड़े गाय जैसे। अब तो एक नहीं 2-2 बालक घर में हो गए। गांव के लोगों ने पंडित जी को खूब बधाइयां दी कि भगवान जब देते हैं तो छप्पर फाड़ करके देते हैं। कहा तो एक बालक नहीं था, और आज जब भगवान ने कृपा की तो गाय ने भी मानव पुत्र को जन्म दिया है। पंडित जी मन में प्रसन्न हो गए हैं। सुखदेव जी श्री सुत जी महाराज कहते हैं, दोनों बालकों का पंडित जी ने जब बालक धीरे धीरे बड़े होने लगे, दोनों बालकों का पंडित जी ने नामकरण किया। गाय से जो बालक उत्पन्न हुआ था उस बालक का नाम रखा गौकर्ण, और जो अपने बालक का नाम सोच ही रहे थे कि तब तक धुंधली दौड़ी दौड़ी आई है, और धुंधली ने कहा, महाराज इस बालक को 9 महीने तक मैंने अपने गर्भ में रखा था, तो अपने बालक का नामकरण मैं करूंगी। पंडित जी ने कहा, हाँ देवी कहो क्या नाम रखना है तुम्हारे बेटे का? तो धुंधली ने कहा कि मेरा नाम है धुंधली, तो मैं अपने पुत्र का नाम रखूंगी धुंधुकारी।
तो गाय से जो उत्पन्न बालक हुआ उसका नाम हुआ गोकर्ण, और पंडित जी का जो पुत्र था उसका नाम हुआ धुंधुकारी। दोनों ही बालक धीरे धीरे बड़े होने लगे। दोनों बालकों ने ख्याति प्राप्त की, परंतु एक बालक विख्यात हुआ और दूसरा बालक कुख्यात हुआ है। सुजी महाराज कहते हैं कि कियत काले न तब जातो हो, तरुणो तनयावतो हो, गोकर्ण है पंडितो ज्ञानी ही, धुंधुकारी महाखल है। बालक जो जो बड़े होते गए, गोकर्ण जी महाराज उतने ही प्रकांड विद्वान होते चले गए, और धुंधुकारी उतना ही खल दुष्ट पैदा हो गया। श्री सुजी महाराज कहते हैं कि धुंधुकारी इतना दुराचारी हुआ कि घर का सारा सामान बाजार में जाकर के बेच आया, जुआ में हार करके आ गया, मदिरा का पान करने लगा, चोरी करने लगा। पंडित जी ने जब ये सब देखा तो आज पंडित जी रोने लगे हैं। श्री सुजी महाराज कहते हैं कि प्राणस्त्यजामि दुखेन, आज पंडित जी प्राण त्यागने की सोच रहे हैं। प्राण तो पहले भी त्यागना चाहते थे, पहले भी रो रहे थे, पर पहले क्यों रोए थे कि मेरे बेटा नहीं है, और आज क्यों रो रहे हैं कि मेरा बेटा क्यों है। इससे तो अच्छा था कि मैं बिना संतान के रह जाता। और ऐसा सोच करके पंडित जी घर का त्याग करके वहां से जाने लगे, अपने पुत्र के दुर्गुणों को देख करके मरने की सोचने लगे। श्री सुजी महाराज कहते हैं कि जब ऐसी मन में विडंबना उत्पन्न हो गई, दुखित होकर के जब आत्मदेव जी घर से निकल पड़े हैं, तो गाय से उत्पन्न जो गोकर्ण जी महाराज हैं उनकी दृष्टि आत्मदेव पर पड़ी है। तो आकर के गोकर्ण जी महाराज ने आत्मदेव जी का हाथ पकड़ा, एकांत में लेकर के गए और आत्मदेव जी को बड़ा ही दिव्य उपदेश किया है गोकर्ण जी महाराज ने। गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी आप बताइए कि संसार में आपको सुखी कौन दिखाई पड़ रहा है। ये संसार दुखालय है, दुख का सुख का केवल हमें इस संसार में भ्रम होता है। पिताजी हम अब हमारी आपकी बात को छोड़ दीजिए, तीनों लोकों के अधिपति देवराज इंद्र से भी कोई जाकर के पूछे कि महाराज आप सुखी हो, तो वो भी सुखी नहीं है। कि दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुखी राजा को बारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। गरीब से पूछो तो वो कहेगा कि धनवान सुखी है, पर धनवान से जाकर के पूछो तो वो बेचारा खुद ही दुखी है। वो कहता है कि नहीं नहीं राजा सुखी है, पर राजा से कहो तो राजा कहता है कि मैं भी सुखी नहीं, मुझसे तो बड़ा देवराज इंद्र सुखी होगा। पर इंद्र का तो पेच वैसे ही ढीला रहता है। जहां किसी महात्मा ने तपस्या की कि इंद्रासन डोलने लग जाता है, तो इंद्र कहता है मैं भी सुखी नहीं, सुखी तो ब्रह्मा होंगे। पर ब्रह्मा कहते हैं कि मैं भी सुखी नहीं, न जाने परमात्मा कब किसको दूसरा ब्रह्मा बना दे, तो मेरी भी गद्दी सुरक्षित नहीं है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि सुखी तो विष्णु होंगे, परंतु गोस्वामी जी महाराज कहते हैं हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। संसार में ऐसा कोई नहीं है जो सुखी हो, सुखी तो केवल वह है जो गोविंद के नाम का स्मरण करता है, जिसने भगवान के नाम को कमा रखा है, संसार में वही सुखी है। ये संसार दुखालय है, इसलिए गोकर्ण जी महाराज कहते हैं पिताजी इस संसार में कोई सुखी नहीं है, ये तो केवल हमें भ्रम हो रहा है। और आत्मदेव जी महाराज को गोकर्ण जी ने बड़ा ही दिव्य उपदेश किया है। 2 श्लोकों में सार गर्भित उपदेश
गोकर्ण जी महाराज ने आत्मदेव जी को किया है कि देहिस्मिन् मांस रुधिरे भीमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्चे पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भवभक्तिनिष्ठे धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान् सेवस्य साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम् अन्याश्च गुण दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं पिताजी, जीव को संसार में बांधने वाली दो रस्सियां हैं, एक है अहंता और दूसरी है ममता। देह के प्रति अहंता और देह के नातों के प्रति ममता, यही दो रस्सियां जीव को संसार में बांध देती हैं। इन दो रस्सियों से जीव इस संसार में बंधा हुआ है, क्योंकि ये जो हमारा जो ये शरीर है, ये पांच भौतिक शरीर है, पंचायती धर्मशाला है। और इस धर्मशाला में हमने अपना कमरा बुक करा दिया और हम आराम से रहने लगे, पर तुमने इस पर अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया है। पर ये पंचों की धर्मशाला है महाराज, इस पंचों की धर्मशाला पर कभी किसी का कब्जा नहीं चलता है। वो जब चाहे धक्का मार करके तुम्हें निकाल दे। इसलिए कहते हैं कि क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। इसलिए पिताजी ये पंचों की धर्मशाला है, कब खाली करनी पड़ जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्चे, जब देही हमारा नहीं है पिताजी, तो देह के नाते हमारे कब हो सकते हैं। अतः इन सब की ममता को हमें त्याग देना चाहिए। इसलिए अहंता ममता की रस्सी को त्याग करके इस जगत को अनित्य नाशवान और क्षणभंगुर समझाओ, क्योंकि हमारे जीवन का एक पल का भी भरोसा नहीं है। संसार से मन लगा करके आपने देख लिया, आपको क्या मिला उसका भी आपने आनंद लेकर के देख लिया। अब जरा वैराग्य से क्या मिलता है उसका भी जरा आनंद लेकर के देखो। पिताजी लौकिक धर्म का परित्याग करके परम धर्म का आश्रय ले लीजिए। हम संसार में आए थे कि जाकर के भगवान का भजन करेंगे, परंतु संसार में आकर के संसार की माया ने ऐसा लपेट लिया कि फिर ऐसे लिपट करके रह गए कि आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, मौत जब बजा जिस दिन डंका, फूक दी तब पल में सोने की लंका। कर गई मौत, कर गई मौत, कर गई मौत रावण का बांका। जैसे तुझको भी चलना पड़ेगा,
जैसे तुझको भी जलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। फूलों से रखने से पहले, पाँव फूलों पे रखने से पहले तुझको कांटों पे चलना पड़ेगा, तुझको कांटों पे चलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जय हो। ये जवानी है 2 दिन का सपना, ये जवानी है 2 दिन का सपना। आ, 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 ये जवानी है, ये जवानी है, ये जवानी है 2 दिन का सपना एक घर है, एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। कितना मैसूर हो जाएगा तू, कितना मैसूर हो जाएगा तू, इतना मजबूर हो जाएगा तू, इतना मजबूर हो जाएगा तू। ये जो मखमल का चोला है प्यारे, ये जो मखमल का चोला है प्यारे, कफन में बदलना पड़ेगा, इस कफन में बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब आवाज देगी तुमको, मौत आवाज देगी तुमको, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। गोकर्ण जी महाराज समझा रहे हैं कि हमने गृहस्थ जीवन अपनाया है, उसका दायित्व निभाना भी चाहिए, परंतु जीविका जीवन के लिए है, जीवन जीविका के लिए नहीं है। पर हम तो संसार में यही कर बैठे हैं। जीविका जीवन के लिए होनी चाहिए थी, जीवन को संसार से हटा करके आप संतों के चरणों में लगा दो, अपने चिंतन को बढ़ाओ, आपका जीवन संसार की चिंता में ही गुजर जाएगा, क्योंकि चिंता चिता से भी बढ़कर के होती है। भोजन देह यात्रा के लिए आवश्यक है, परंतु देह यात्रा भोजन के लिए नहीं होती है।
यह शरीर भोजन के लिए धारण किया है या भोजन शरीर धारण करने के लिए करते हैं। आज हर व्यक्ति संपूर्ण जीवन अपनी जीविका को चलाने में ही गंवा देता है। जीवन का स्वरूप, जीवन का मुख्य उद्देश्य उसका क्या है, उसे भूल बैठा है। इसलिए गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, पिताजी धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषान जही काम तृष्णाम। पिताजी साधु पुरुष संसार के विषय हमारे चित्त पर चढ़ जाएंगे और यदि भगवत रंग में रंगे हुए जो रसिक संत हैं उन संतों का संग करोगे तो भगवत प्रेम हमारे हृदय में जागृत हो जाएगा। अरे भाई, नेताओं के साथ रहना प्रारंभ कर दो तो नेतागिरी अपने आप आ जाती है, सीखनी नहीं पड़ती। जुआरियों के साथ रहना 2-4 दिन रहना प्रारंभ कर दो तो पत्ते अपने आप फेंकने आ जाएंगे। शराबियों के साथ रहना प्रारंभ कर दो तो एक दिन तुम्हें वह पीना सिखा देंगे। ऐसे ही जो भगवत रस में रसे हैं संत, उन संतों का संग करना प्रारंभ कर दो तो एक ना एक दिन तुम्हें भी वह रस लगा ही देंगे, उस रंग में तुम्हें भी एक ना एक दिन रंग ही देंगे। ऐसे इसीलिए तो हमारे संत कबीरदास जी ने बड़ा ही सुंदर कहा है, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतों के संग संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतों के संग संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। कोई तेरू बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ओए तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतों के संग संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन कन करे पुण्य कमाई। संतन संग करे पुण्य कमाई। संतन संग करे पुण्य कमाई। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतों के संग संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग संग लाग रे
तो ये हंस करेंगे, कागा से तो ये हंस करेंगे, कागा से तो ये हंस करेंगे, हंस करेंगे, तो ये हंस करेंगे, हंस करेंगे, हंस करेंगे। मिट जाए उर के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, मिट जाए गौर के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतों के संग संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। मोहन शाम में बहुत दिन सोया, निशा में बहुत दिन सोया, मोहन शाम में बहुत दिन सोया, निशा में बहुत दिन सोया। बहुत जा सके जाग तो सके तू जाग रे, ओ तेरी अच्छी बारी तीन आशाएं, तीन आशाएं, तीन आशाएं, तीन आशाएं, तीन आशाएं, सुत बित नारी तीन आशाएं, सुदृढ़ नारी तीन आशाएं, त्याग सके तो त्याग रे, तेरी अच्छी बनेगी। त्याग सके तो त्याग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, ए संतों के संग संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी ओ तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। इसलिए सनत कुमार श्री आत्मदेव जी महाराज को गोकर्ण जी महाराज ने समझाया कि पिताजी, भगवान के मधुर मधुर चर्चा को संत सुना सुना करके तुम्हें भी भगवत रसिक बना देंगे। आत्मदेव जी महाराज ने 60 वर्ष की अवस्था में घर का त्याग किया, वन में संतों के आश्रम में चले गए, नित्य प्रति भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ किया और भगवान के परम पद को प्राप्त कर लिया। अब पिताजी तो वन चले गए, धुंधुकारी ने आकर के माताजी को पकड़ लिया कि पिताजी सारा माल तुम्हें ही दे करके गए हैं, बता तुमने कहाँ छुपा करके रखा है, कितनी तिजोरियां तुमने छुपा करके रखी हैं। धुंधली ने कहा बेटा घर में बचा ही क्या है, जो कुछ था वो तो तुमने सब ठिकाने लगा दिया। तो धुंधली को डांटने लगा है कि या तो मुझे बता दे, नहीं तो जलती हुई लुकाटी से तुझे मारूंगा। धुंधली के मन में इतनी ग्लानि हुई कि रात को ही घर से उठ करके गई और कुएं में गिर करके धुंधली ने आत्महत्या कर ली। पिताजी वन को चले गए, माताजी ने कुएं में कूद करके आत्महत्या कर ली। गोकर्ण जी ने सोचा कि अब हमारा ही नंबर है, इसलिए गोकर्ण जी ने धुंधुकारी से कहा भैया हम भी तीर्थ यात्रा करने के लिए जाएंगे। और गोकर्ण जी महाराज भाई से विदा लेकर के तीर्थ यात्रा करने चले गए। इधर धुंधुकारी घर में अब अकेला रह गया, जो घर में 5-5 गणिकाओं को ला करके बिठा लिया है और जो धन कमा करके लाता है उन सब को ला करके देता है। एक दिन गणिकाओं के मन में विचार आया कि ये चोरी करके लाता है, हमें ला करके देता है, धन पर्याप्त हो चुका है, कोई ना कोई दिन राजा इसे पकड़ेगा, इसके साथ साथ हमें भी दंड मिलेगा, क्यों ना अब इसे ठिकाने लगा दिया जाए।
और गणिकाओं ने क्या किया कि जैसे ही धुंधुकारी चोरी करके लौट करके आया, भोजन करके पलंग पर सोया था, मदिरा पिला करके गणिकाओं ने उसे रस्सी से कस करके बांध दिया। तो चिल्लाने लगा, एक दौड़ करके गई, चूल्हे से जलते हुए अंगारे उठा करके लाई है और धुंधुकारी के मुख में भर दिए हैं। तप्ता गार समूहास्य तन मुखे ही विचिक्षिपुहु, जलते हुए अंगारे उसके मुख में ठूस ठूस करके भर दिए। सनकादिक मुनीश्वर कहते हैं कि जो धन से ही प्रेम करने वाली स्त्रियां होती हैं, उस पर कभी भी किसी महापुरुष को विश्वास नहीं करना चाहिए। धुंधुकारी मर गया और धन का बंटवारा करके धुंधुकारी के शरीर को आत्मदेव जी के उस महल के पिछवाड़े में गड्ढा खोद करके दबा दिया है और वह गणिका अपने अपने घर को चली गई। जब गोकर्ण जी महाराज को यह विदित हुआ, तीर्थ यात्रा करते हुए गोकर्ण जी महाराज गया में गए और गया में जाकर के अपने माता पिता के लिए उन्होंने पिंड दान किया, गया श्राद्ध किया। जब अपने भाई धुंधुकारी के बारे में पता चला तो भाई के लिए भी उन्होंने पिंड दान किया है। वहां से लौट करके गोकर्ण जी अपने नगर में आए। आत्मदेव जी का वह विशाल भवन खाली पड़ा था। उसी भवन में थोड़ा सा स्थान साफ करके गोकर्ण जी महाराज उसमें बैठ गए। पर जैसे ही भजन पूजन करने लगे कि उसी समय एक नन्हा सा भेड़ का बच्चा वहां पर आ गया। उसे ठीक से देख ही रहे थे कि वह भैंसा बन गया, फिर हाथी बन गया। देखते ही देखते विशाल उसका स्वरूप हो गया। गोकर्ण जी महाराज तो एकदम घबरा गए, पूछ बैठे, अरे भैया तुम कौन हो, इस प्रकार से हमें क्यों डरा रहे हो? परंतु प्रेत का मुंह नहीं होता, बोल नहीं सकता। संज्ञा मात्रम चकार है, केवल इशारा मात्र कर रहा है। तो गोकर्ण जी महाराज ने अपने कमंडलू से जल लिया, अभिमंत्रित करके जैसे ही उस पर छोड़ा है कि उसे बोलने की शक्ति प्राप्त हो गई है। हाथ जोड़ करके कहता है, भैया मैं आपका ही भाई धुंधुकारी हूं, आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं बड़े कष्ट में हूं, आप करुणावान हैं, दयावान हैं, मुझ पर कृपा करो, मेरा उद्धार करो। गोकर्ण जी महाराज ने कहा, भैया धुंधुकारी, हमने सुना था कि तुम्हारी मृत्यु हो गई, पर जब हम गया में गए तो हमने तुम्हारे निमित्त गया श्राद्ध किया था। और शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि जिसका गया श्राद्ध कर दिया जाता है उसकी मुक्ति हो जाती है, और भले आदमी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। तो धुंधुकारी कहता है, भैया मैं छोटा मोटा प्रेत नहीं हूं, मैं प्रथम श्रेणी का प्रेत हूं, और मुझ जैसे प्रेत के लिए यदि 100 गया श्राद्ध भी कराए जाएं तो मेरी मुक्ति नहीं हो सकती है। तो फिर क्या किया जाए? तो भैया आप तो खुद विद्वान हैं, आप ही विचार कीजिए, मैं बड़े कष्ट में हूं। गोकर्ण जी ने कहा, भैया इस समय तुम अपने गंतव्य स्थान को जाओ, मैं तुम्हारी मुक्ति का कोई ना कोई उपाय अवश्य करूंगा। और गोकर्ण जी महाराज को रात्रि भर नींद नहीं आई। प्रातःकाल होते ही ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मणों से पूछा, पर जब कोई निर्णय नहीं निकला तो गोकर्ण जी महाराज ने अंत में भगवान सूर्य नारायण से प्रार्थना की। तो भगवान सूर्य नारायण ने कहा कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। हे गोकर्ण जी महाराज, जाओ अपने भाई के निमित्त श्रीमद् भागवत संगीता का सप्ताह विधि से श्रवण करो, तो निश्चित रूप से उसकी मुक्ति हो जाएगी। सुनते ही गोकर्ण जी महाराज ने आषाढ़ मास में भव्य श्रीमद् भागवत जी का आयोजन किया है। और जब लोगों को पता चला तो लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। वैष्णवम ब्राह्मण च मुख्यम श्रोतारम संकल्प्य च। उसी समय धुंधुकारी भी वहां पर आ गया, पर प्रेत का शरीर नहीं होता, इसलिए व्यासपीठ के दाहिनी ओर एक सप्त ग्रंथि का बांस लगा दिया गया। उसी में धुंधुकारी आकर के बैठ गया है। जैसे ही प्रथम दिन की कथा का विश्राम हुआ, प्रथम ग्रंथि चट चटा करके फट गई। 7 दिन की कथा का जैसे ही विश्राम हुआ, 7 ग्रंथियां फट गई और उसमें बैठा हुआ प्रेत धुंधुकारी दिव्य रूप में वहां पर प्रकट हो गया है।
कि दिव्य रूप धरो जातस तुलसी मंडत मंडिते पीत वासय घनश्यामो मुकुटी कुंडलान्वितः। वह दिव्य रूप स्वरूप धारण करके वहां प्रकट हो गया है और गोकर्ण जी महाराज को प्रणाम करने लगा। गोकर्ण जी ने पूछा, भैया तुम कौन हो? तो मंद मंद मुस्कुराते हुए हाथ जोड़ करके कहने लगा, भैया आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं आपका ही भाई धुंधुकारी हूं। ये दिव्यता तुम्हें कैसे प्राप्त हुई? तो धुंधुकारी कहता है कि मैंने आपके मुख से श्रीमद् भागवत संगीता का श्रवण किया है, इसी के प्रताप से आज मैं आपके सामने प्रकट हो गया हूं। मुक्त कंठ से धुंधुकारी ने भागवत जी की महिमा का गायन किया है कि धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फल प्रदः। धन्य है भागवत की कथा जिसने मुझ जैसे पतित प्रेतात्मा को भी पुनीत बना दिया है। सब प्रकार के पापों का प्रक्षालन करने वाली है श्रीमद् भागवत कथा। ऐसा कौन अभागा होगा जो श्रीमद् भागवत संगीता का अवगाहन नहीं करना चाहेगा? यह शरीर हमारा नासवान है। हमने प्रातःकाल भोजन किया, बनाया तो सायंकाल बासी हो जाता है, और सायंकाल को बनाते हैं तो प्रातःकाल बासी हो जाता है। ऐसे शरीर से बना, ऐसी अन्न से बनी हुई हमारी ये काया कब तक सुरक्षित रह सकती है? इसलिए बुदबुदा इव तोयेसु मस्का इव जंतुसु, जैसे पानी में बुदबुदा पैदा होता है और समाप्त हो जाता है, ऐसे ही आप मानव शरीर पाकर खाने पीने सोने में ही हमने समय को समाप्त करके चले गए, तो उसमें और हमें क्या फर्क रह जाएगा? इसलिए भगवान की जो ये मंगलमयी कथा है, ये समस्त प्रकार के पापों को दूर करने वाली है। कथा मंदाकिनी में स्नान करते ही जीव के समस्त पाप ताप संताप सब समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से जब गोकर्ण जी महाराज को प्रणाम करके धुंधुकारी दिव्य विमान में बैठ करके जाने लगा, गोकर्ण जी ने प्रश्न किया, महाराज इतनी श्रोता बैठ करके यहाँ कथा सुन रहे थे, आप एक विमान लेकर के आए हैं? भगवत पार्षदों ने कहा, अत्रे वै बहवै शन्ति श्रोतारो मम निर्मलः। कथा के श्रवण से कथा में भेद हो जाता है। जैसी कथा धुंधुकारी ने सुनी, अन्य किसी ने नहीं सुनी, इसलिए हम एक विमान लेकर के आए हैं। गोकर्ण जी आप चिंता न करें, आप पुनः श्रीमद् भागवत कथा का वाचन करें तो आप यहाँ पर हजारों विमान प्रकट हो जाएंगे और आपको लेने के लिए तो स्वयं भगवान यहाँ पर आएंगे। और धुंधुकारी विमान में बैठ करके वहां से चला गया। पुनः गोकर्ण जी महाराज ने श्रावण मास में श्रीमद् भागवत का आयोजन किया। इस बार श्रोता समुदाय बिल्कुल सावधान बैठे हुए हैं और जैसे ही कथा का विश्राम हुआ है, हजारों विमान वहां पर प्रकट हो गए। साक्षात भगवान वहां पर प्रकट होकर के गोकर्ण जी महाराज को अपने हृदय से लगा लिया है। अयोध्या वासी ने पूर्वम तथा रामेण संगता तथा कृष्णेन वेदिका गोलोकम योगे वल्लभम। जैसे भगवान राघवेंद्र समस्त अवधवासियों को विमान में आरूढ़ करके अपने परम धाम को लेकर के गए, ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण समस्त श्रोताओं को और गोकर्ण जी महाराज को अपने साथ लेकर के अपने परम धाम को चले गए। बोलिए भागवत भगवान की जय। देवर्षि नारद सुनकर के प्रसन्न हो गए और अंतिम अध्याय में उन्होंने एक प्रश्न और किया था कि महाराज इस कथा को श्रवण करने का फल क्या है? सुखदेव जी महाराज ने उसे विस्तार के साथ बताया, पर वो सब हम ठीक 3 बजे से श्रवण करेंगे। अभी भगवत नाम स्मरण करते हुए कथा को यही पर विराम देंगे। गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद
गोविंद गोविंद कृष्ण 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 गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद नंदलाल राधे कृष्ण बोले बाल कृष्ण लाल की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय भागवत भगवान की जय 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 श्री राधे श्याम। दूसरा सत्र ठीक 3 बजे से प्रारंभ होगा, अतः जो भी भक्तजन कथा रसास्वादन करना चाहे वो ठीक 3 बजे से मंदिर प्रांगण में आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। धन्यवाद। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, भागवत भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री व्यासी महाराज की जय, श्री सुखदेव भगवान की जय, जय जय श्री राधे श्याम। हरि राधे 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 हरि ध्येयं सदा परिभव ज्ञमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिववीरिं चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतिपालि भवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुष ते चिरान् तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुमीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जय श्री राधा रमण, जय
नबल किशोर जे गोपी चित चोर प्रभु जे जे माखन चोर। बोलिए भागवत भगवान की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। आइए अपने और मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण भगवान नाम का आश्रय लेंगे। राधे गोविंदा जी जी राधे गोविंदा राधे गोविंदा जय जय राधे गोविंदा राधे गोविंदा जी जी राधे गोविंदा राधे गोविंदा जय जय राधे गोविंदा नटवर नागर नंदा जय श्री राधे गोविंदा नटवर नागर नंदा जय जय राधे गोविंदा नटवर नागर नंदा जय श्री राधे गोविंदा नटवर नागर नंदा जय जय राधे गोविंदा राधे गोविंदा जी जी राधे गोविंदा राधे गोविंदा जय जय राधे गोविंदा हे गोविंदा जय जय राधे गोविंदा जय जय राधे गोविंदा नटवर नागर नंदा जय श्री राधे गोविंदा नटवर नागर नंदा जय श्री राधे गोविंदा राधे गोविंदा जय जय राधे गोविंदा राधे गोविंदा जय जय राधे गोविंदा नटवर नागर
राधे गोविंदा नटवर नागर नंदा ये श्री राधे गोविंदा नटवर नागर नंदा जय श्री राधे गोविंदा राधे गोविंदा जय श्री राधे गोविंदा राधे गोविंदा जय श्री राधे बोलिए भागवत भगवान की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्ति वांछा कल्पतरु तडिद्युत विनींदक पीतांबर धारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रतिस्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराणांतर्गत प्रातःकालीन